खुदा का शुक्र हो दोस्तों कि आज हम सब इस दुआ में एक साथ शामिल हैं। आज की ये खास वीडियो आपकी जिंदगी को छू जाएगी। क्या आप कभी थक गए हैं अपनी रोजी कमाने की जद्दोजहद में? क्या आपने ये सोचा है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी बरकत कम क्यों है? हम अक्सर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उसमें खुदा की बरकत ना हो तो वो मेहनत भी बेकार लगती है। इसीलिए आज हम मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा ना सिर्फ आपके काम को बरकत दे बल्कि आपके रोजगार को बढ़ाए और आपके हाथ के काम को कामयाबी अता करे। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी कदीम दुआ करेंगे, ऐसी दुआ जो सदियों से मसीही कलीसियाओं में पढ़ी जाती है। शैतान नहीं चाहता कि आप ये दुआ सुने क्योंकि एक बरकत वाला दिल और एक बरकत वाला रोजगार आपको मजीद खुदा के करीब ले आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बरकत आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें ताकि हम सब मिलकर दुआ में शामिल हो सकें। बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि रोज़गार और मेहनत खुदा की बरकत से बढ़ती है। अस्तस्ना 28 बाब 12 आयत में एक नहायत ही शानदार वादा लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा अपना नेक खजाना यानी आसमान तेरे लिए खोल देगा ताकि तेरे मुल्क पर बर वक़्त महीना बरसे और जो कुछ तेरे हाथ से बने उसमें तुझको बरकत दे। दोस्तों, ये आयत हमें याद दिलाती है कि असल वफरानी और खुशहाली ज़मीन से नहीं बल्कि आसमान से आती है। हमारी मेहनत ज़रूरी है लेकिन बरकत का दरवाज़ा खुदा के हाथ में है। अगर वो आसमान के दरवाजे खोल दे तो कहत में भी फसल लगती है, मुश्किल वक़्त में भी रोज़ी पूरी होती है और छोटे छोटे काम भी बड़े बड़े नतीजे लाते हैं। सोचिए, अगर खुदा की बारिश आपके काम पर बरस रही हो तो चाहे वो छोटी दुकान हो, एक छोटा सा हुनर हो, नौकरी हो या कोई कारोबार, वो सब कुछ फले फूलेगा क्योंकि उसके खजाने का महीना उस पर गिर रहा है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी मेहनत को खुदा के हजूर रखना चाहिए। बाइबल में एक और नहायत कीमती वादा मिलता है। इमसाल 16 बाब 3 आयत में लिखा है, अपने कामों को खुदा पर डाल दे तो तेरे मंसूबे कायम होंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने बड़ी मेहनत की, बड़े ख्वाब देखे, बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन आखिरकार वो कामयाब नहीं हुए। हमने सोचा सब कुछ दुरुस्त किया मगर फिर भी नतीजा हाथ ना आया। क्यों? क्योंकि हमने अपने मंसूबे खुदा को नहीं दिए। असल कामयाबी तब आती है जब हम अपनी सोच, अपनी मंसूबा बंदी, अपनी मेहनत सब कुछ खुदा के हाथ में दे दें। जब हम कहें, ऐ रब ये सब कुछ तेरे हवाले है, अगर तू चाहे तो ये पूरा होगा और अगर तू ना चाहे तो भी मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी के आगे झुक जाऊंगा। दोस्तों, जब आप अपने मंसूबे खुदा पर छोड़ते हैं तो वो सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि उनमें बरकत और पायदारी भी आती है। वो किसी हादसाती कामयाबी की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती है। याद रखिए, दुनिया के मंसूबे वक्ती हैं लेकिन खुदा के मंसूबे हमेशा कायम रहते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने कामों को खुदा पर डाल दे, यानी अपनी मेहनत, अपनी नौकरी, अपना कारोबार, अपने ख्वाब सब उसके हुजूर रखते। फिर देखें कि खुदा कैसे आपके मंसूबों को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाता है। याद कीजिए, जब यूसुफ मिस्र में गुलाम बनकर बेच दिया गया था, उसके पास ना खानदान था, ना सहूलत थी, ना आज़ादी, लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था खुदा उसको कामयाब करता था। यानी गुलामी में भी, मुश्किलों में भी, कैद में भी यूसुफ का हाथ बरकत वाला रहा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को अपनी जिंदगी और काम का मरकज बनाया। ये वाकया हमें बताता है कि अगर हम अपनी मेहनत और रोजगार को खुदा के हवाले कर दें तो खुदा हमें गुलामी से बादशाही तक ले जाता है। अब आइए अपने दिलों को खामोश करें और एक खास दुआ की तरफ बढ़ें। ये सिर्फ कोई आम दुआ नहीं बल्कि एक ऐसी दुआ है जो सदियों से मसीही कलीसियाओं में पढ़ी जा रही है। हजारों ईमानदारों ने अपनी जुबानों से इसे दोहराया, लाखों दिलों ने इसे महसूस किया और बेशुमार जिंदगियों ने इसके वसीले से सुकून और बरकत पाई। अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी मेहनत को खुदा के कदमों में रख देते हैं। ये ऐसा है जैसे हम अपने रोजगार, अपने कारोबार, अपनी नौकरी या अपने रोजगार को उसके सुपुर्द कर देते हैं और मान लेते हैं कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं। ये दुआ ना सिर्फ हमारे दिलों को शुक्रगुजारी से भरेगी बल्कि हमें ये भी सिखाएगी कि हम हर दिन खुदा पर इंसार करें, क्योंकि अगर वो हमारे साथ ना हो तो हमारी सारी कोशिशें रायगा हैं,
लेकिन अगर उसका हाथ हमारे साथ है तो वो छोटी सी मेहनत भी बड़े बड़े नताइज लाती है। अब आइए अपनी नजरें खुदा पर लगाएं, अपनी आंखें बंद करें, इस सदियों पुरानी दुआ को ईमान और यकीन के साथ अदा करें। अपनी आंखें बंद करें, दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। ए कादिर मुख्तलिक और अब्दी बाप, हम आज तेरे सामने आजिज़ी के साथ हाजिर हैं। अपने कमज़ोर हाथों और थके हुए दिलों के साथ तेरे कदमों पर झुकते हैं। हम इतराफ़ करते हैं कि अगर तू ना होता तो हम कुछ भी ना कर सकते। हम जो कुछ हैं और जो कुछ हमारे पास है वो सब तेरे फजल और तेरी मोहब्बत का नतीजा है। ए रब, तूने हमें ज़िंदगी की सांसें दी, तूने हमें चलने के लिए रास्ते दिए, तूने हमें हुनर और काबिलियत अता की। आज हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें काम करने और मेहनत करने का मौका दिया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर तेरे फजल का हाथ ना हो तो हमारी सारी मेहनत रायगा है। ए खुदा, हमारी रोजी को बरकत दे, हमारी छोटी छोटी कोशिशों को बढ़ा कर दे, हमारे हाथों को मजबूत कर ताकि हम थक ना जाएं, हमारी आंखों को रोशनी दे ताकि हम अपनी राहें देख सकें, हमारे दिलों को हिम्मत दे ताकि हर चैलेंज का सामना कर सकें। ए रब, हमारे मंसूबों को कायम कर, जो सोच हम तेरे बगैर कर सकते हैं उसे रोक दे, और जो ख्वाब हम तेरे साथ देखते हैं उसे हकीकत में बदल दे। हमें ईमानदारी और दयानतदारी से काम करने वाला दिल दे, ऐसा दिल दे जो धोखा ना दे, झूठ ना बोले और हर वक्त तेरे खौफ और मोहब्बत में रहे। ए रब, जिस तरह तूने यूसुफ को गुलामी के अंधेरों से निकाल कर बादशाहत की रोशनी में पहुंचाया, इसी तरह हमारी मेहनत को भी बरकत दे। हमारी छोटी छोटी कोशिशों में अपनी बड़ी कुदरत दिखा ताकि दुनिया देखे कि ये सब कुछ हमारी ताकत से नहीं बल्कि तेरी हजूरी की बदौलत है। ए आसमानी बाप, जो तेरे बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं इन्हें आज़ादी दे, जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं देख पाते उन पर अपने खजाने की बारिश दे, जो कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं इन्हें बहाली दे, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं इन्हें अच्छी और बाबरकत नौकरी अता कर। ए रब, जो हाथ थक गए हैं इन्हें नई ताकत दे, जो दिल मायूस है इन्हें नई उम्मीद दे, जो सोच रहे हैं कि इनकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी इन्हें याद दिला कि तू वो खुदा है जो मेहनत को जाया नहीं जाने देता। ए बाप, हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरा शुक्र अदा करे। हम ये ना भूलें कि हर तनख्वाह, हर लुक्मा, हर मौका, हर कामयाबी तेरे फजल की देन है। हमें नाशुक्रे दिल से बचा और हमें हमेशा तेरा शुक्र अदा करने वाला बना। ए यसु, तूने जमीन पर रहते हुए भी मेहनत की, भड़ाई के तौर पर काम किया, अपनी हाथों से लकड़ी तराशी और हमें दिखाया कि मेहनत मुकद्दस है। हमें सिखाया कि हम भी अपने काम को तेरे जलाल के लिए करें। ए रब, हम अपने रोजगार, अपने काम, अपनी सारी मेहनत को आज तेरे हवाले करते हैं। बरकत दे ताकि ना सिर्फ हम खुद खुशहाल हों बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बन सकें। ये सब हम तेरे बेटे, हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह के पाक और कादिर नामे मांगते हैं। आमीन। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि रोजगार और काम सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं बढ़ता बल्कि खुदा के बरकत से बढ़ता है। जब आप अपनी सुबह दुआ और शुक्र से शुरू करेंगे तो दिन भर खुदा आपके साथ होगा। अगर ये दुआ आपके दिल को छू गई है तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा भी ऐसी दुआओं में हम सब एक साथ शामिल हों। खुदा आपके काम को बरकत दे, आपके रोजगार को बढ़ाए और आपके खानदान को खुशहाली अता करे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।